ये एटमी दुनिया की छठी वाहिद कार्टून टाइप रियासत, 17 बच्चों ने ओआरएस सिंपल ओआरएस न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। जाओ एटमी रियासत, मजे करो। ओआरएस कोई बहुत बड़ी चीज है? ओ यार, ये एटम बम, ये टैंक, ये फलाने ढिगाने बेचो, ओआरएस तो खरीद लो। आज दिल बहुत उदास है, बहुत बोझ है दिल पर। एक दूसरे से सबकत ले जाने की जिद में और अपने आप को मनवाने में सबसे ज्यादा नुकसान किसका किया जा रहा है? अवाम का। महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। क्योंकि अब लगता है कि पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि ठीक है यार, हम बात करेंगे, लेकिन कश्मीर का मसला होते हुए भी बातचीत की जरूरत है कि हम बात करें आपस में, कोई बायलैटरल बिजनेस स्टार्ट हो या कोई और हो, क्योंकि पाकिस्तान को भी जरूरत है और शायद हो सकता है हिंदुस्तान को कम जरूरत हो, पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत हो, वो एक अलग बहस है, लेकिन है। पाकिस्तान एक 10 नगर मुल्क है और एक तफैली रियासत है। इसका गुजारा बैरूनी एड पर और कर्ज पे चलता रहा है और हमें कोई ना कोई धंधा रीजन में मिलता रहा है, कभी अफगान वार, कभी कोल्ड वॉर, तो वो खत्म हो गया है। या तो वो एटम बम यही चलाओ ताकि ये 24 करोड़ कार्टून फना फिन्नार हो जाए अभी के अभी। ये रोज रोज क्या मार रहे हो यार? हमारी अपनी मईशत नहीफ है। हम तो पुराने कर्ज भी अदा करने की पोजीशन में नहीं है और नए कर्ज लेते हैं सिर्फ सूद अदा करने के लिए। उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। हम अपनी बुनियादी जरूरतें गंदम से लेकर कॉटन तक, जो हमारे यहाँ बड़ी ज़रूरी है एक्सपोर्ट्स के लिए, और ऑयल और गैस और खुर्दनी तेल, सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। हमारी ज़राअत इंतहाई पसमानदा है। इस मुल्क का कोई हाल नहीं है, इकोनॉमी का भी कोई हाल नहीं है, बिल्कुल बड़ी डूबती बची है, और वो भी आर्थिक तौर पे। तो लिहाजा पाकिस्तान के अफोर्ड ही नहीं कर सकता है ये इस तरह की बड़कबाजी और जो है ये नारेबाजी। किस बात की खुददारी आप लिए बैठे हैं? खुददारी होनी चाहिए, जाती इंसानी अजमत होनी चाहिए, लेकिन ये जो मामला है कि पाकिस्तान तो एक सही मानों में सॉवरन कंट्री भी नहीं है, इसलिए कि इसकी इकोनॉमी इस काबिल नहीं है कि हम सॉवरन और अपने पाँव पे खड़े हो सके और रिफ्यूज कर सके बैरूनी शराइत को। क्या सारी पार्टियां IMF की बशमुल इमरान खान की हुकूमत के, हमने IMF की शराइत नहीं मानी है, और ये मानते हुए मानी है कि ये बहुत खौफनाक शराइत हैं, और ये कि अभी जो शराइत पिछली हुकूमत ने कबूल की थी और इस हुकूमत ने उन्हें जारी रखा है कर्रो फर्क के साथ, उससे भी अभी कह रहे हैं कि इससे मईशत की तरक्की और ग्रोथ कम हो जाएगी। तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़े लायनहल क्राइसिस में है। Exactly. मैं ये भी कहता हूँ कि जब इकोनॉमी सॉल्वेबल नहीं है, इकोनॉमिक बहरान हमें इतना निपट गया है, तो फिर हमारी जो खुद मुख्तारी है वो भी उसकी बात भी खतरे में पड़ जाती है या वो भी मशकूक हो जाती है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि मुल्क वायबल नहीं रहता, बड़े खौफनाक हालात हैं। हम अब लगे हुए हैं कि एस्ट्रोट्रफ पे इमरान खान के लिए उल्टाया जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है जलसे के लिए। तो हमारे हुक्मरानों का रवैया यही है पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में, पार्क्स के बारे में, ग्राउंड्स के बारे में, प्ले ग्राउंड्स के बारे में, पब्लिक यूटिलिटीज के बारे में, पब्लिक स्पेसिस के बारे में। हम समझते हैं कि बस ये माल मुफ्त है इसी तरीके से। लेकिन हम इस पर तो बहस कर रहे हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, तमाम कबायली इलाकों में, दीर में, जनूबी वजिस्तान में, शुमाली वजीरिस्तान में, सवात में, मालाकंड में, अपर दीर में लोग इतने बड़े हजारों की तादाद में जुलूस निकाल रहे हैं तालिबानाइजेशन के खिलाफ, तालिबान की वापसी के खिलाफ। वो दुहाई दे रहे हैं। सर करेंगे सर, इस पर भी बात करेंगे सर। हम इस पे बात करने तैयार नहीं है सर। हम एस्ट्रोट्रफ पे बात करते हैं। नहीं सर, हम इस पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान की बड़े मसलों का कंसर्न नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ये एक और बड़ा खतरा आ गया है। हमारे पास एक नेशनल एक्शन प्लान था जिसे हमने बंद करके एक तरफ रख दिया है, और उसमें यह था कि हम दहशतगर्दों को किसी सूरत में अपनी सरजमीन पे नहीं रहने देंगे। मेरी हाथ जोड़कर सब पाकिस्तानियों से अपील है, खुदारा अपने इर्द गिर्द ऐसे सफेद पोश जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए ताकि मजबूर होकर किसी को अपनी और अपने प्यारों की जान यूं ना लेनी पड़े।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल बहुत मशहूर है कि अगर दरिया फरात के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर इसका जवाबदेह होगा। लेकिन सितम यह है कि हमारे हुक्मरानों को आवाम के मसाइल से कोई सरोकार ही नहीं, इनके मसाइल ही और हैं। हम कहने को दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी रियासत हैं और इस रियासत में राना अतीकुर रहमान जैसे बेबस बेरोजगारों का 1,46,000 का किराया मुआफ नहीं हो